नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया कि रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज बेसिकली अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम देखिए रिसोर्सेज और डेवलपमेंट हम दोनों को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो रिसोर्सेज मैंने आपको डेफिनेशन बताई और डेवलपमेंट हम कह सकते हैं जिसका क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हाउ वी आर बेसिकली डेवलपिंग the resources, right? So human beings basically using these resources, we can say in indiscriminate manner, or we can say this is basically leading the following problems in our country. Indiscriminate manner मतलब कहीं ना कहीं human beings इन resources का exploitation कर रहे हैं। So we can say that depletion of resources to satisfy the desire of a few people, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। सो इट इज बेसिकली जनरेटिंग अ प्रॉब्लम, right? So depletion of resource, that is basically we can say the major problem in which we are basically we can say that we are using resources in discriminate manner. Accumulation of resources in few hands only. तो अगर हम कुछ चुनिंदा लोगों को अगर रिसोर्सेज को हैंड ओवर करते हैं तो ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप लेके आते हैं रिच और पुअर के अंदर। सो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, दैट इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट हैज आल्सो लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल इश्यूज। फॉर एग्जांपल वी कैन से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, land degradation, pollution. These all problems they basically arise when we use these resources in indiscriminate manner. मतलब हम इसको जब प्रॉपर वे में अगर हम इन रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे तो इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, राइट? सो वी हैव टू बेसिकली वी कैन से मीन्स हमें इन सब चीज़ों पर, हमारे जो ये जो फैक्टर्स हैं इन सब चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। देन ओनली वी कैन से दैट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैन टेक्स प्लेस। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हो, राइट? तो स्टूडेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट नीड्स हैं उनको हम सेटिस्फाई करें और हम इतना कंजर्व करके रखें कि जो हमारी आने वाली जो फ्यूचर है उसके अंदर हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई हो सके या फिर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो सके। दैट इज बेसिकली वी यूज टू कॉल sustainable development. So sustainable development means we can say development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. तो sustainable development एक बहुत important concept है और बहुत broad concept भी है। हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए, अगर डेवलपमेंट का पेस हमें सेम उसमें चाहिए तो हम कह सकते हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोविजंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू कैन डिफाइन दैट मीन्स वी शुड यूज दोज रिसोर्सेज, वी शुड यूज द रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम वे सो दैट वी कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स as well as our future needs, or we can say the demand of our future coming generation can also be fulfilled. That is basically called as sustainable development. Then the Earth Summit, or you can say Rio de Janeiro Summit, which was basically took place in 1992. मतलब 1992 में एक अर्थ समिट हुआ, रियो दी जेनेरियो के अंदर ये अर्थ समिट हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ समिट था जो हम कह सकते हैं पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो के अंदर। सो दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट व्हिच वाज हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो इन 1992, राइट? सो द समिट बेसिकली इट एड्रेस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ऐसी प्रॉब्लम्स को इसने डिस्कस किया जो एनवायरमेंट से रिलेटेड थी या फिर हम कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड थी। Means leaders of approximately 100 countries, they have signed the declaration of global climate change and biological diversity. मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि approximately 100 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और वो 100 कंट्रीज सब एग्री हुई किस पर? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रोविजंस पर। So basically we can say that they also adopted global forest principles and Agenda 21. Now see, Rio de Janeiro in this summit, in this Earth Summit, basic the main provisions they were related to global climate change, मतलब हमारा globally जो climate change हो रहा है that was the main concern, and biological diversity means to conserve the biological diversity, that was also the main concern of Rio de Janeiro Summit and Agenda 21. Agenda 21 बहुत important है। अब देखिए Agenda 21 है क्या? Agenda 21 basically we can say it is a declaration which is signed at the United Nations Conference in Environment and Development, मतलब UNCD
UNCD ये बेसिकली इसने साइन किया 1992 में ब्राजील के अंदर, और इसने देखो बेसिकली किसके ऊपर फोकस किया कि जो हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, और डिजीजेस जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो रहे हैं इसमें एक दूसरे की कॉपरेशन, जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कोविड के टाइम पर। तो डिजीजेस थ्रू ग्लोबल cooperation we also require related to all signed countries, right, or we can say signed dignitaries. It also aims that every local government should draw its own local agenda 21। देखिए हर कंट्री में लोकल गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट को भी अपने एजेंडा 21 भी खुद का बनाना चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि एक छोटे लेवल से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एजेंडा 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार रियो दी जेनेरियो समिट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ऑन दिस एजेंडा 21 एंड रियो दी जेनेरियो समिट 1992। देन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए रिसोर्स प्लानिंग, हम प्लानिंग की कभी भी हम बात करते हैं, नॉर्मल कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, क्योंकि विदाउट प्लानिंग अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो प्रॉपरली हम परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर उसमें हम कह सकते हैं वेस्ट बढ़ेगा, या फिर उसमें हम कह सकते हैं डैमेज बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं वो इनप्रॉपर वे में होगा। सो रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसोर्स प्लानिंग के हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो देखिए क्या है। So planning is widely accepted strategy for we can say judicious use of resources। Means planning बहुत important strategy है जिसके थ्रू हम कोई भी काम परफेक्ट वे में कर सकते हैं। So resource planning is essential for sustainable development in India। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देयर आर सम रीजंस विच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, मीन्स सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर रिसोर्सेज की बहुत शॉर्टेज है। जैसे हम कह सकते हैं कुछ एरियाज हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत कम डेवलप्ड है, तो उनके लिए हमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। So resource planning in India, how we are doing planning related to the resources, right? So basically we have adopted a complex process of resource planning. So 3 important steps we are having related to resource planning: identification and inventory, मतलब हमें उन resources को खोजना, हमें उन resources की identification पहचान करना, that is very important. Then develop a planning framework with the necessary technology expertise or we can say institutional infrastructure to carry out resource development plans। मतलब हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है, एक हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है जिससे हम प्रॉपर रिसोर्स को यूज कर सकें, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, और उस टेक्नोलॉजी से हम प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकें। सो दिस इज बेसिकली द सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब यहाँ पर लास्ट स्टेप में हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में कितना बेनिफिट है वो रिसोर्स, उससे रिलेटेड हमें मैच करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, मतलब उसकी खोज करना और उसकी पहचान करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें उस रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसको किस टेक्नोलॉजी के साथ में हमें उस रिसोर्स से डील करना है, तो वो सब हम सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं। और थर्ड स्टेप, उससे हम किस तरीके के डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दीज आर द मेन 3 स्टेप्स। यहाँ पे भी बोर्ड का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 3 स्टेप्स स्टूडेंट्स, right? So I hope you understand resource planning in India. Means planning is very important, right? So whatever means we are performing any kind of work, planning is very important. अगर planning से हम करते हैं तो कहीं ना कहीं development हो सकता है। So ये resource के through हम planning करते हैं, right? Then there are many regions in our country that are rich in resources, but these are included economical backward region। बहुत ऐसे regions हैं हमारी country के अंदर जो economical means जो resources जहाँ पे बहुत ज़्यादा developed है, but economically backward regions, for example झारखंड and मध्य प्रदेश। So rich resources in colonies were the main attraction of foreign invaders। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, वहाँ पर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। मतलब कॉलोनाइजेशन टाइम पीरियड के अंदर हमारी कंट्री में हमने ये फेस किया है बहुत अलग अलग रीजन्स के अंदर, राइट।
देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब हम उन रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड मींस वी कैन से दैट रिसोर्सेज दे आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। अगर हम कोई भी हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही है तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज के बगैर तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सो फॉर दैट वी कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू ओवरकम these problems, resource conservation at various level is very important। मतलब इससे बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एट इंटरनेशनल रिसोर्सेज वी कैन से वी कैन से दैट एट इंटरनेशनल लेवल the resource conservation was advocated in 1968, we can say at Club of Rome in 1987, that is very important। So we can say that Brundtland Commission, that report extensively mentioned the necessity of resource, or we can say it have mentioned the importance of resource। जो ब्रूटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने बताया कि ये जो रिसोर्सेस है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1987 में। और वो कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सब कंट्रीज ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया किस पर, रिसोर्सेस को कंजर्व करने पर।